जय माता दी। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सौजन्य ठाकुर, पुष्पेंद्र सिंह बदौना, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं sagartvnews.com। मेरे साथ स्क्रीन पर आप जो शख्स को देख रहे हैं वो हैं बंडा के, सागर जिले की बंडा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक तरवर सिंह लोधी। माना जा रहा है कि अगला नंबर इन्हीं का है। सही कहा विधायक जी, अगला नंबर आपका है भाजपा में जाने के लिए? नहीं, ये तो लोग अफवाह बनाए हुए हैं, क्योंकि मैं राहुल जो विधायक है अपने दमोह वाले, अब वो कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए और हम दोनों साथ में रहते थे, तो इससे लोग अंदाज़ा लगा रहे कि ऐसा ना हो कि तरवर भी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं जाने वाला भाजपा में। नहीं, अंदाज़ा इसलिए लगा रहे हैं कि जब बात आई थी इससे पहले कि आप और राहुल सिंह दोनों कमलनाथ जी के पास पहुंचे थे कि नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, उसमें से एक चले गए, यानी राहुल सिंह लोधी। उससे पहले गए थे प्रद्युमन सिंह लोधी। तो तीसरा नाम जो आ रहा है ना, वो तरवर सिंह लोधी का इसी वजह से आ रहा है। अब क्या है कि सभी की विचारधारा और मानसिकता अलग अलग रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग चलेगा तो मैं भी जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप क्यों नहीं जाएंगे? मैं इसलिए नहीं जाऊंगा, और पहली बात तो मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि जब मुझे आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने बंडा से टिकट दी थी, मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। और क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी, आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर, एक मतलब छोटे किसान का लड़का था, तो मैंने ये कल्पना भी नहीं करी थी कि मुझे टिकट मिल जाएगी और मैं विधायक भी बन जाऊंगा। लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर दाव लगाया बंडा विधानसभा में, और सभी हमारे बंडा की जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव भी जीत गया। आप कह रहे हैं? जी जी। तो मैं, पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी का जो एहसान मुझ पर टिकट देने का, वो मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। और दूसरी बात, जो जनता ने बंडा में मुझे 24,000 से जिताया, तो जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उसके साथ भी नहीं धोखा करना चाहता, और उसका भी मैं जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। आप कह रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपने हवाला दिया है कि कमज़ोर थी। अब तो माना जा रहा है कि अगर पार्टी बदल ली तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत भी हो सकती है ना सर? हाँ, अब वो क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि खुद के स्वाभिमान को लेकर भी होती है, और मैं शुरू से स्वाभिमानी रहा हूँ। मैंने कभी पैसे को अहमियत नहीं दी। जब मैं चुनाव लड़ा, मैं भले आर्थिक रूप से कमज़ोर था, लेकिन मेरे जो मित्र थे, मेरे जो सहयोगी थे, चाहे बाहर के हों, चाहे बंडा क्षेत्र के हों, चाहे मेरे समाज के हों, चाहे अन्य समाज के लोग हों, उन्हें पता था कि तरवर के पास पैसा नहीं है, तो उन लोगों ने मेरा सहयोग किया और चुपके से आते थे और मेरे जेब में 2-5 हज़ार रुपये ऐसे डाल जाते थे। मैं उसको कैसे भूल जाऊँ उन चीज़ों को। लेकिन आपके पास तो खबरें तो आई होंगी ना भारतीय जनता पार्टी के पास से कि आ जाओ, बहुत सारे सब कुछ दिखाया गया होगा, सपने भी दिखाए गए होंगे। हाँ, शुरू में 3 महीना पहले शुरू में कुछ लोग ऐसे जो मेरे जिससे मेरी जान पहचान थी, कुछ उसमें मेरे समाज के लोग भी थे। भाजपा के लोगों ने उनके माध्यम से मेरे तक मैसेज पहुंचाया कि ऐसा ऐसा कर लो, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। तो मैंने मना कर दिया था उसी में, मैं नहीं आ सकता। मैं अपने बंडा क्षेत्र की जनता और आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा नहीं करना। यही तो राहुल सिंह कहते थे कि मेरे पिता तुल्य समान हैं कमलनाथ जी, और पार्टी ने मुझे 38 साल की उम्र में बना दिया। जो बात आप कह रहे हो वो तो वही कहते थे, अब आपकी बात पर कैसे यकीन करें लोग? मैंने कहा कि सभी की विचारधाराएं और मानसिकता अलग अलग होती है। मेरा जो सिद्धांत है, जो मेरी विचारधारा है, मैं भी ये चाहता हूँ, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे वो मेरी समाज का व्यक्ति हो, चाहे अन्य समाज का, आप किसी भी पार्टी से तैयारी करें और आगे बढ़ें, लेकिन स्थिर रहें।
आप अपनी जगह पर स्थिर रहें। ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना ये गलत है। दमोह विधायक, अब तो वो पूर्व विधायक हो गए हालांकि, राहुल सिंह लोधी, आपने बताया कि आपके नज़दीक थे, आप लोग साथ रहते थे, विधानसभा में भी कमलनाथ जी से भी आप मुलाकात करने के लिए गए थे और आप दोनों ने प्रेस से भी साथ में वक्तव्य जारी किया था कि हम पार्टी नहीं छोड़ रहे। तो उस टाइम राहुल सिंह की और आपकी क्या बात होती थी? नहीं, उस समय तो ये जो प्रद्युम्न सिंह जी जब गए तो इन्होंने मीडिया के समक्ष बोल दिया कि भाई, मीडिया वालों ने पूछा होगा कि आपके रिश्तेदार भी हैं क्या, वो भी भाजपा में जाएंगे? तो उनने बोल दिया कि हाँ वो भी जाएंगे। अब उस पर ये सभी लोग अंदाज़ा लगाने कि ये लोग भी जाएंगे, राहुल और तरवर। तो हम लोग तो उस चीज़ का खंडन करने के लिए भोपाल गए थे कि भाई ऐसा नहीं हम लोग करेंगे। नहीं, तो राहुल सिंह की बातचीत में ऐसे कुछ लगता था कि वो भाजपा के संपर्क में हो सकते हैं और चले जाएंगे? अब ऐसा तो हमें नहीं लगता, क्योंकि मैं भी युवा हूँ, वो भी युवा। तो मेरी जो मानसिकता है, जो मेरा मतलब एक मेरी जो सोच है कि आज जब मैं एक कमज़ोर परिवार से इस जगह पर पहुँचा हूँ, तो ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो पोलिंग बूथ पे भी काम कर रहे हैं अभी और मंडलम सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। उन्हीं में से मैं निकल के मैं आगे आया हूँ और मेरी ये सोच है कि मैं ऐसे जो युवा हैं जो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, जो पोलिंग बूथ पे काम कर रहे हैं, जो सेक्टर पे काम कर रहे हैं, जो मंडलम पे, वो भी इस जगह पर पहुँचे। तो हमारी तो ये सोच थी और चर्चाएं भी होती थी हम और राहुल के बीच में कि भाई अपन ऐसा करें कि कल के दिन युवाओं के लिए उदाहरण बने। ये हम लोगों की चर्चा होती थी, लेकिन बीच में न जाने ये राहुल भाई भाजपा में क्यों चले गए, अब हमें भी नहीं बताया उनने, कोई चर्चा नहीं हुई इस संबंध में। आपकी कोई चर्चा नहीं हुई संबंध में, लेकिन इस वक्त जिस तरह मैंने जो शुरुआत में कहा कि अगला नंबर आपका है, तो पार्टी संगठन से भी अब आपके पास फ़ोन आए होंगे आपकी खैरियत मालूम करने के लिए कि आप कहाँ पर हैं। फिलहाल आप लगातार आज दिन भर जो है सुर्खी विधानसभा में रहें, जिस तरीके से हमें आज इन्फॉर्मेशन मिली है, तो पार्टी संगठन की तरफ से भी आपको साधने की आज कोशिश की होगी। जिस तरीके से खबरें हैं सोशल मीडिया पर भी हैं, आप नाम तो नहीं आए लेकिन 3 लोगों में आपको शुमार कर रहे हैं लोग। हाँ, प्रदेश कार्यालय से भी फ़ोन आया था कि ये क्या हो गया, राहुल क्यों चले गए, मतलब इस संबंध में फ़ोन आए थे। तो मैंने कहा उनके अंदर आत्मा की अब हम कैसे बता दें कि उनके अंदर आत्मा में क्या है, और वो चले गए। तो ऐसे ही मतलब कि अगर कुछ भी बात होती थी तो मुझे वो बताते थे, लेकिन इस बार इस मामले में कभी ऐसी चर्चा भी नहीं होना बताया उन्होंने मुझे। संगठन ने आपकी भी टटोल निकाली होगी कि आपके दिल में क्या है? नहीं नहीं नहीं, अब संगठन तो शुरुआत में, हाँ, उस समय कमलनाथ जी के पास जब हम लोग गए थे तो उस समय तो कमलनाथ जी ने बुलाया था कि भाई ये प्रद्युम्न क्यों चले गए। तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई साहब हम वहीं आके आपको बता रहे हैं कि भाई इनकी कैसे क्या स्थिति। एक तो क्या है कि वो भाजपा में थे पहले और भाजपा छोड़ के वो कांग्रेस में आए, तो उनकी तो मानसिकता ही थी प्रद्युम्न सिंह जी की। लेकिन राहुल तो शुरू से कांग्रेस को लेकर काम कर रहे थे। अब उनके पास पता नहीं क्या भाजपा के लोगों ने जादू कर दिया, तो ये भाजपा में चले गए। आज कई सारे युवाओं को आपने जो है कांग्रेस की में सदस्यता दिलाई है, और अब उन्हीं युवाओं को आप कैसे यकीन दिलाएंगे, चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि आप उनके साथ बने रहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे हमारा मलारा जैसे उपचुनाव चल रहा है तो मलारा भी मैं जाता हूँ। एक दिन यहाँ सुर्खी में आता हूँ, एक दिन मैं मलारा जाता हूँ। तो जहाँ जहाँ मेरा कार्यक्रम होता है, जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं, उनमें भी मैं बोलता हूँ कि जो कांग्रेस के जो युवा हैं, पहले क्या था कि लोग कहते थे कि जिनके पास पैसा है वही टिकट लाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कांग्रेस में जैसे मुझ पे दाव लगाया, मेरे पास पैसा तो नहीं था लेकिन कांग्रेस ने मुझे टिकट दे दी। अभी बड़ा मलहरा से रामसिया भारती को भी दे दी, जबकि वो तो एक साध्वी है, प्रवचन करती है और उसके पास पैसा वैसा तो है नहीं। तो मैं भी जो युवा हैं जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं भी उनसे बोलता हूं कि आप लोग ईमानदारी से काम करें
और आज जिस तरह मैं इस जगह पे पहुंचा हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे जैसे और निकल के आए और कांग्रेस के लिए आगे काम करें। लोधी समाज को आप किस हद तक साधने की कोशिश करना, जिस तरीके से आप कहना बड़ा मलेरा एक दिन जाते हैं आप सुर्खी में, तो लोधी समाज का यहाँ पर होल्ड है, तो आप किस तरीके से कांग्रेस की तरफ उनको लेके जाएंगे? अब मैं तो जब आप समाज की बात कर रहे हैं तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये भाजपा पार्टी है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन इन्हीं शिवराज जी ने और इसी भाजपा ने मात्र 9 महीने में उमा भारती जी को, जो कि लोधी समाज की मुख्य जो जिनकी भूमिका रही है और सभी लोग को मानते हैं लोधी समाज में से, उन्हें 9 महीने में अलग कर दिया था। अब ये समाज खुद निर्णय ले कि आज हम भाजपा के साथ जाएं या कांग्रेस के साथ जाएं। आज एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे दमोह लोकसभा से आदरणीय कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने 4-4 लोधियों को टिकट दे दी, 4-4 लोधियों को वहाँ से लड़ा दिया, जबकि अन्य समाज के लोग कमलनाथ जी से नाराज़ भी हो गए, उसके बावजूद 4-4 लोधियों को लड़ा दिया। और आज 28 विधानसभाओं में 2 लोधियों को लड़ा दिया, एक बड़ा मलहरा से रामसिया भारती जी को और मुगावली से कन्हैयाराम लोधी जी को। तो अब समाज खुद निर्णय ले कि हमें क्या करना है। अब मैं तो यही कहूँगा कि भाजपा ने तो हमेशा लोधियों का शोषण किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज जब ये स्थिति निर्मित हुई है और आज उसके बाद भी 2-2 लोधी समाज के लोगों को 2 जगह से लड़ाया, तो सभी लोग कांग्रेस का सहयोग करें, कांग्रेस को सपोर्ट करें। लेकिन उमा भारती तो प्रचार करने आ रही है सर। अब वो भले प्रचार करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आत्मा से भाजपा के साथ हैं और शिवराज जी के साथ हैं। ये 100% सच बात है। अब वो तो भाजपा में है, आखिरी समय है उनका, तो भाजपा के लिए तो वो करेंगी। लेकिन आज का जो चाहे वो समाज के लोग हों चाहे अन्य समाज के लोग, सभी जो मतदाता हैं वो सभी समझदार हो गए। तरवर सिंह लोधी जी से हम बात कर रहे थे, बंडा के कांग्रेस के विधायक हैं। सर अगर कुछ और मन में हो, अगर जिस तरीके से बातें आ रही हैं तो कह सकते हैं अभी भी? हाँ, जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान और लोकतंत्र की जो हत्या करी है, ये सभी को पता है। जो 25 जो विधायक और ये 26वें हो गए, 26 विधायक, ये विधायक ऐसे नहीं गए, ये बिना लोभ लालच के तो गए नहीं होंगे। इन्होंने जो भी है, शिवराज जी हो चाहे भाजपा के जो भी मंत्रीगण हो, जो भाजपा के चाहे हाईकमान हो, इन लोगों ने इनको प्रलोभन तो दिया है। मैं ये मानता इस चीज़ को। और ये जो राजनीति आज जो भाजपा ने जो शुरू कर दी है मध्य प्रदेश में, अगर ऐसी ही आगे होती रही तो इसमें तो पूरे देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। मैं बस ये चीज़ कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज अभी हमारे पास मौका है, जो ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, आज यदि हम इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर देंगे और कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो शायद आगे फिर ऐसी स्थिति कभी ना बने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश से मैसेज जाना चाहिए? हाँ, मध्य प्रदेश से मैसेज जाना चाहिए कि आज जो इन लोगों ने कृत्य किया है, पहले उपचुनाव कैसे होते थे, कोई यदि विधायक की मृत्यु हो जाती थी तो उपचुनाव होते थे, लेकिन आज विधायक जिंदा है और 25-25, 26-26 विधायक मात्र 1.5 साल मतलब सरकार को चले हुए 1.5 साल में 25-25, 26-26 विधायक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इसका तो मतलब सीधा सबको समझ में आ रहा है कि ये क्यों जा रहे हैं। और मैं तो इस चीज़ को भी मानता हूँ कि आज विधायक पद मामूली पद थोड़े हैं, मतलब कुछ लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन टिकट नहीं ला पाते। और इन लोगों ने तो मूर्खता का प्रमाण दिया है, अपने क्षेत्र की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा। मैं तो इस चीज़ को भी मानता हूँ कि शायद भगवान ने माफ़ कर दे, लेकिन इनकी विधानसभाओं की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। विधायक जी, आप सागर टीवी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंडा के कांग्रेस के विधायक तरवर सिंह लोधी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मेरा स्वाभिमान गवारा नहीं करता कि मैं पार्टी को छोड़ूं। उन्होंने कहा कि
जो युवा हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी इस मुकाम तक पहुँचे कि वो भी विधायक बने। जिस तरीके से उन्हें अपनी मिसाल पेश की जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि राहुल सिंह लोधी ने क्यों कांग्रेस छोड़ी, तो इस पर वो भी सोचने पे मजबूर हैं और उन्होंने कहा कि शायद उनको भी लोभ और लालच दिया गया, शायद इसी वजह से वो पार्टी छोड़कर चले गए। इस पेशकश में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टंटनाइए ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सौजन्य ठाकुर, पुष्पेंद्र सिंह बदौना, सागर, मध्य प्रदेश।